नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। इंग्लैंड में एक पुरानी हिदायत है कि वाइन के गिलास को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए और इस उल्टे रखे हुए वाइन के गिलास के ऊपर उंगली तो कतई रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उल्टा रखा हुआ वाइन का गिलास आत्माओं से संपर्क साधने का जरिया होता है। पुराने समय में इसी वाइन के गिलास को ओइजा बोर्ड के ऊपर उल्टा रखकर आत्माओं से संपर्क किया जाता था। ओइजा बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर और गिनतियां लिखी होती हैं। तो पहले आत्माओं से संपर्क करने के लिए वाइन के उल्टे गिलास का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसकी जगह लकड़ी के एक टुकड़े ने ले ली जिसके बीच में एक होल बना रहता था। ये बताया जाता है कि आत्माओं से संपर्क करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर आत्माएं जो बात करने के लिए आती हैं वो महज शैतानी करने के उद्देश्य से ही आती हैं। ये संपर्क करने वाले इंसान को डराने के लिए झूठ बोल देती हैं कि ये जो इंसान आत्माओं से बात कर रहा है इसके पास जिंदा रहने के लिए गिनती के ही दिन बचे हैं, या फिर इसके घर परिवार का कोई सदस्य मरने वाला है। ये जो ओइजा बोर्ड होता है इसके बारे में बताया जाता है कि सेशन करने वाली जगह पर यह काली ताकतों के लिए एक दरवाज़ा खोल देता है और कभी कभी इस दरवाजे को दोबारा बंद करना मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसे ही एक ओइजा बोर्ड की घटना 1952 में घटी थी। जिस जगह पर यह सेशन किया गया था वो एक पब था। इस पब का नाम था फार्मर्स आर्म पब। इंग्लैंड के फ्रैंकबी नाम के एक गांव में यह पब मौजूद था। दोपहर बीत चुकी थी और शाम का वक्त होने वाला था। बारिश का मौसम था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और सर्द हवा बह रही थी। दो औरतें इसी पब में अपना समय बिताने के लिए आई हुई थीं। इन दोनों औरतों की उम्र 35 साल के लगभग थी और ये दोनों दोस्त थीं। इनमें से एक का नाम था जेनेट और दूसरी का नाम जून था। तो पब में बैठे हुए जब इनको काफ़ी वक्त बीत गया तो फिर ये दोनों बोर होने लगी। फिर जेनेट के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। इसने कागज़ के 36 टुकड़े बनाए और इन टुकड़ों के ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर और गिनतियाँ लिख डाली। फिर इन कागज़ के टुकड़ों को मेज़ के ऊपर फैला दिया गया। फिर जेनेट ने वाइन के गिलास को उल्टा किया और इसके ऊपर अपनी उंगली रख दी। पब में 5 महिलाएं और मौजूद थीं। उनको भी इस मेज़ पर बुलाया गया तो एक मजाक के लिहाज से वो भी इसमें शामिल हो गईं। अब इन 7 महिलाओं ने अपनी उंगली वाइन के इस उल्टे गिलास के ऊपर रख दी थी और ओइजा का खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। आत्मा को बुलाया गया। जेनेट ने कहा कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का सबूत दे। जेनेट के ऐसा कहने के लगभग आधा मिनट बाद ग्लास खिसकने लगा और ये खिसकते हुए कागज़ के टुकड़ों को छूने लगा। 5 कागज़ के टुकड़ों को इस गिलास ने छुआ और उसके बाद इनको जोड़ने पर एक नाम बना। ये नाम था हेनरी। तो जब हेनरी नाम निकलकर सामने आया तो इनमें से एक महिला हंसने लगी, क्योंकि उसने सोचा था कि कोई डरावना नाम या फिर कोई डरावनी बात निकलकर सामने आएगी। तो उसे हंसता देखकर दूसरी औरतें भी हंसने लगी। लेकिन इनकी हंसी तब अचानक एकदम से रुक गई जब वाइन का गिलास हवा में उछला और बड़ी तेज आवाज़ के साथ दीवार से टकराकर चूर चूर हो गया। पब के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई थी और बाहर बादल पहले से भी ज़्यादा काले हो गए थे। मेज के चारों तरफ बैठी औरतों को लगा जैसे इनके पास से कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो, जबकि पब की सारी खिड़कियां बंद थीं। पब के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास भी होने लगा था, किसी खतरनाक चीज़ की मौजूदगी का एहसास। साथ ही साथ एक अजीब सी स्मेल भी आने लगी थी। तो जेनेट और जून को समझ में आ गया कि अब इस पब के अंदर और ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। तो ये दोनों फौरन पब से बाहर निकल आई और पब से निकलने के बाद ये अपने घरों की तरफ बढ़ने लगी। ये दोनों मोंट गोमेरी हिल के कच्चे रास्ते से अपने घरों की तरफ जा रही थी। इस रास्ते के एक तरफ घने पेड़ों की लंबी कतार थी और दूसरी तरफ खेत फैले हुए थे। ये एक लंबा और सीधा रास्ता था। इस रास्ते पर चलते हुए इन दोनों ने देखा कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये जो इंसान इन दोनों का पीछा कर रहा था ये एक लंबा आदमी था और इसका पहनावा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इसने काले रंग का एक लंबा चोगा पहन रखा था और इसके सर पर काले रंग की पुराने ज़माने में पहनी जाने वाली एक बड़ी सी हैट थी। इस आदमी को देखकर ये दोनों डर गईं और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। मौसम भी तेजी के साथ बदल रहा था। शाम होने के साथ बादल और भी ज़्यादा काले होते जा रहे थे और ठंडी हवा तूफान की शक्ल में तेज होती चली जा रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई पड़ रही थी। डरावना इंसान इन दोनों के नज़दीक आता चला जा रहा था। जून ने दिलासा देते हुए कहा कि ये ज़रूर पब का कोई आदमी होगा जो इन दोनों को डराने के लिए, इनसे मजाक करने के लिए इनका पीछा कर रहा है। उसने इन दोनों को ओइजा का खेल करते हुए देखा होगा और अब उसने सोचा कि चलकर इन दोनों को डराया जाए। जेनेट मुड़ मुड़कर पीछे इस आदमी को देख रही थी
अब तक ये आदमी और ज़्यादा नज़दीक आ गया था। जैनेट ने देखा कि आदमी ऐसे चल रहा है जैसे हवा के ऊपर तैर रहा हो, जबकि अगर कोई आम इंसान चलता है तो चलते वक्त उसका शरीर दाएं बाएं आगे पीछे हिलता रहता है, लेकिन ये आदमी बिना किसी भी तरफ हिले सीधा आगे बढ़ता चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहियों वाली चीज़ के ऊपर खड़ा हो और आगे बढ़ रहा हो। जैनेट ने यह बात धीरे से जून को बताई। जून ने भी पीछे मुड़कर देखा। अब तक डर इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुका था और डर के मारे इन दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब इन दोनों ने दौड़ना शुरू किया तो इस इंसान ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब ये दोनों औरतें चीखते हुए बर्च हेज नाम के रास्ते पर भागने लगी थी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक मकान बना हुआ था। मकान में रहने वाले आदमी ने इन दोनों की चीखें सुनी और बाहर निकलकर देखा। उसने देखा कि दो औरतें चीखते हुए रास्ते के ऊपर भाग रही हैं और एक काले लबादे वाला आदमी एक जगह पर खड़ा है और बड़ी तेज आवाज़ में शैतानी हंसी हंस रहा है। तो इस आदमी ने सोचा कि ज़रूर यहाँ पर कोई बेहुदा मजाक चल रहा है। ये पब का कोई प्रैंकस्टर होगा जो शाम के वक्त इन दोनों औरतों को डराने के लिए आया हुआ है, और हो सकता है कि ये आदमी इन दोनों औरतों का जानने वाला ही कोई इंसान होगा। तो इस आदमी ने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और अपने घर के अंदर वापस चला गया। अब जैनेट और जून ने एक शॉर्टकट लेकर मेन रोड पर जाना चाहा। शॉर्टकट का रास्ता एक पत्थरों की दीवार से होकर गुजरता था। इस दीवार पर चढ़ने और उतरने के लिए पत्थरों के ही जीने बने हुए थे। तो जैनेट और जून इन जीनों की तरफ भागी, लेकिन वो जैसे ही जीनों के नज़दीक पहुंची, बादल भयंकर आवाज़ में गरजा और ये आदमी इन दोनों के बिल्कुल ही नज़दीक आ गया। इन दोनों ने देखा कि ये ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में तैर रहा है। तेज हवा में इसका चोगा उड़ रहा था जो फैलकर किसी पंछी के विशालकाय पंखों जैसा लगने लगा था। डर और घबराहट की वजह से ये दोनों औरतें जीने के दूसरी तरफ से उतरते वक्त गिर गईं और अपनी पूरी ताकत से चीखने लगीं। अब जिस इंसान ने पहले इनकी चीखें सुनी थी उसने दोबारा सुना। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, बल्कि ये दोनों औरतें अपनी जान बचाने के लिए चीख रही हैं। तो भागता हुआ यहाँ पर आया। यहाँ पहुँचकर उसने देखा कि ये दोनों औरतें ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और काले लबादे तथा बड़ी सी हैट वाला इंसान गायब हो चुका है। इस आदमी ने जून को उठाया और पूछने लगा कि क्या हुआ, लेकिन जून कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। ये बस आंखें फाड़े आसमान में छाए काले बादलों को घूर रही थी और जैनेट की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैनेट ने बताया कि वो एक भूत था और उसने इन दोनों के हाथों को ऐंठा, उसके बाद इनका गला दबाने लगा। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें शैतानी तरीके से चमक रही थी। फिर इस आदमी ने देखा कि जैनेट और जून दोनों के हाथों तथा गले पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं। इसके बाद फिर जून को लगभग 6 महीने मानसिक चिकित्सालय में इस घटना से रिकवर होने के लिए बिताने पड़े और जैनेट को हमेशा उस भूत की चमकदार शैतानी आंखों के डरावने सपने रातों में आते रहे। लेकिन यह भूत था किसका? तो यहीं के एक बूढ़े और सम्मानित इंसान ने इसके बारे में बताया। इस बूढ़े इंसान का नाम जॉर्ज था। जॉर्ज ने बताया कि जिस हेनरी का नाम ओइजा बोर्ड के माध्यम से जाहिर हुआ था, वो असल में एक सीरियल किलर था। उसने सन 1900 के आसपास कई कत्ल किए थे जिनको कभी सुलझाया नहीं जा सका था। ये कत्ल उसने फ्रैंकफर्ट से कुछ दूरी पर मौजूद विरल के पूर्वी समुद्री तट पर किए थे। ये लोगों का कत्ल इस तरह से किया करता था कि देखने में सुसाइड लगे। फिर इसने एक लड़की का कत्ल किया, लेकिन इस लड़की के पिता को पता चल गया कि हेनरी उसकी बेटी का कातिल है। तो इस लड़की के पिता ने शाम के वक्त हेनरी को एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। फिर रात के वक्त उसने हेनरी की बॉडी को फार्मर्स आर्म से कुछ ही दूरी पर एक 3 फीट की गहरी कब्र खोदकर उसमें दफन कर दिया। इसे कब्र में नीचे की तरफ मुंह करके दफन किया गया था और एक क्रूसीफिक्स को चेन के द्वारा इसके शरीर से बांध दिया गया था ताकि इसकी शैतानी आत्मा कब्र से बाहर न निकल पाए। लेकिन इसकी शैतानी आत्मा कब्र से बाहर निकलने में किसी तरह कामयाब हो गई। तमाम लोगों ने मोंटगोमरी हिल के उस कच्चे रास्ते पर चलते वक्त एक काले लबाते वाले इंसान को उनका पीछा करते हुए देखा है और कई लोगों ने कदमों की आवाज़ सुनी है जो नज़दीक से पीछे से आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।